नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक। और प्रधानमंत्री ने जो आपसे अपील की कि 3 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाना है, बिल्कुल सही है। और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिएगा। और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे कारगर और बेहतर तरीका। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। लेकिन खबरों में सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। तो देश में मामले बढ़ते गए और 17,265 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश में 543 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2,547 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार की बात करें तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 96। बिहार के मुंगेर के जमालपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो 41 तक पहुंच चुकी है। गोवा कोरोना को मात देने वाला पहला राज्य बना है, अच्छी खबर है। इसके अलावा 3 मई के बाद भी ट्रेन प्लेन चलने के आसार कम ही दिख रहे हैं। आज से सशर्त ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियां खुलेंगी। गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक रहेगी, एमएचए ने यह कहा है। तो ये देखिए, कुल मरीजों की संख्या बिहार में 96 है। जिलेवार तरीके से इन आंकड़ों को जरा गौर फरमाइए। अभी सबसे ऊपरी पायदान पर जो है उसमें किस तरीके से इजाफा मिल रहा है। वैशाली में 1, बक्सर में 4। ये उन मरीजों की संख्या को बता रहे हैं जहां से मामले अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना का जिलावार आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और ये बिहार का नक्शा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिहार में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरीजों की संख्या 96 पहुंच चुकी है। झारखंड का आंकड़ा देखिए, कुल मरीजों की संख्या 41 है और 24 रांची में मामले पाए गए हैं, जहां हिंदपीढ़ी से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लोगों को कहा जा रहा है कि आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तभी जब आप अपने घर में रहेंगे। यह अपील प्रशासन की तरफ से की गई है और लगातार हमारी तरफ से भी यही अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। और सबसे बेहतर तरीका है कि आप लड़ सकेंगे कोरोना के मामलों से। और चलिए, कोरोना बंदी में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव के घर मछली पार्टी में शामिल होने पर जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव पर कार्रवाई हुई है। सरकार ने एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। एसडीपीओ पर कानूनी गैर कानूनी काम करने के जो आरोप लगे थे, जांच में सही पाए गए हैं और इसके बाद गृह विभाग ने सस्पेंड करने की अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल शिक्षा मंत्री के पीए पिंटू यादव के घर मछली पार्टी थी, जिसमें जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री मौजूद थे और इसके अलावा 60 से 70 लोग शामिल थे इस पार्टी में। पार्टी में पांडव गिरोह से जुड़ा प्रवीण शर्मा भी शामिल था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, तो जो जानकारियां मिल पा रही है 60 से 70 लोग, और जो एक बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि अधिकारी के साथ पांडव गिरोह से जुड़ा प्रवीण शर्मा भी इस पार्टी में शामिल था। निश्चित तौर पे विवेक, ये जो है मामला वो इसमें जो जांच हुई है, जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई है। उसके तहत ही ये भी बात सामने आई है कि पांडव गिरोह के लोगों से लेकर के जो आसपास के लोग हैं वो भी इस मछली पार्टी में शामिल हुए थे। और ये शिक्षा मंत्री जो है कृष्णनंदन वर्मा, उनके पीए हैं पिंटू यादव, इन्होंने एक मकान बनाया था जिसका गरीब भोज था और उसी में ये पार्टी का आयोजन किया गया था। और सबसे हैरत करने वाली बात है, ये जो हम लोग बता रहे हैं कि 60 से 70 लोग शामिल हुए थे, ये इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, तकरीबन 250 लोग शामिल हुए थे। अलग अलग जो है टाइम पे लोगों को बुलाया गया था। 70 लोगों का जो है टीम बनाया गया था। हर बार जो है 2 घंटे के अंतराल पे लोग आ रहे थे और तकरीबन 250 लोग जो है वो इस पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी जांच अब जो है पुलिस मुख्यालय के आदेश पे जो है जहानाबाद के जो एसपी हैं वो खुद कर रहे हैं। तो जब ये खुलासा, इस मामले की जांच आएगी तो उसका भी खुलासा हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि इस मामले में जो है सरकार स्तर पे कार्रवाई भी हुई है। जो जहानाबाद के एसडीपीओ हैं प्रभात भूषण श्रीवास्तव, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है और पूर्णिया आईजी कार्यालय में इन्हें जो है
तत्काल प्रभाव से योगदान देने को कहा गया कि आप वहीं पे रहेंगे निलंबन अवधि के दौरान और आपको कहीं जाना नहीं है, मुख्यालय छोड़ नहीं सकते हैं। तमाम गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि आपके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और इसमें आपको सहयोग करना होगा। तो निश्चित तौर पे एक पहली कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ प्रभात भूषण पर ही सीमित हो जाए ये भी उचित नहीं होगा। सरकार को इस मामले में देखना होगा कि जो अन्य अधिकारी शामिल हुए थे, जैसे आपने भी बताया कि मखदुमपुर के सीईओ, जहानाबाद के सीईओ, कई सीईओ, बीडीओ, एसडीपीओ, जो डीएसपी हैं वो शामिल हुए थे। तकरीबन जो जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल अमित, पूछताछ सभी से होगी, हालांकि कार्रवाई होनी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं जो हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, ये पार्टी के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर टेबल को गिराया गया है और ये जूठा जो है वो बिखरा पड़ा है। तो ये सबूत हैं और जो जांच की गई उसमें आरोप सही पाए गए और एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव पर गाज गिर गई।